मसीह विच मेरे प्यारे भराओ भैनों बुजुर्गों ते बच्चिओ, सब तो पहला तुहानू सारियां नू साडा इलाके दा संत युदा तदेउस दा लख लख वधाई दिंदा हां। तो अज असी दुआ करांगे। लूका दी अंजील ये बाप दी 8वां आयत विच प्रभु यीशु कहंदा है, प्रभु यीशु ने उत्तर दिता, सावधान रहो, कोई तुहानू कुराहे विच ना पा देवे, क्योंकि बहुत सारे लोग आउणगे जेड़े मेरा नाम लेके कहणगे, मेरा नाम लेके बहुत सारे लोग तुहाडे कोल आउणगे। मैं वो ही हाँ अते ठीक समा आ गया है, पर तुसी इन्हां दे पिछे ना जाना। कई लोग मैनू कहा है, वो भी प्रभु यीशु दा ना ही लेंदा है, उत्थे असी क्यों ना जाइए, उत्थे बड़ा प्रोग्राम चलता है, उत्थे बड़ा प्रचार चलता है, इत्थे बड़ा कन्वेंशन चलता है, उत्थे भी प्रभु यीशु दा ना ही लिया जाता है। पर प्रभु कहता है, मेरे नाम लेंदे होए बहुत सारे लोग तुहाडे कोल आउणगे, पर तुसी उन्हां दे पिछे ना जाना। देखो इस वक्त मैं किसी के बरखिलाफ नहीं बोलता हाँ, पर जो सच्चाई की गल बाणी विच लिखा है वो तुहानू समझाउणा मेरा काम है। प्रभु यीशु ने 12 चेलियां नू बनाया, उसदे विच संत पतरस नू चट्टान बनाया। हे पतरस, तू चट्टान है, तेरे उत्ते मैं कलीसिया बनावांगा। बाकी चेलियां नू तो नहीं दस्या। प्रभु यीशु ने संत पतरस नू किया, मैं तेरे उत्ते मैं कलीसिया बनावांगा, तू चट्टान है। और ये संत पतरस ने प्रभु यीशु मसीह के मुर्दियां विच जी उठण दे बाद बाकी चेलियां नू दुनिया के कोने कोने कलिया, पतरस ने कलिया। 12 चेले जो भी दुनिया के इधर उधर जाके प्रचार किया, उन्होंने पतरस ने कलिया, क्योंकि अधिकार पतरस नू दिता सी। हे पतरस, तू चट्टान है, मैं तेरे उत्ते मेरा कलीसिया बनावांगा। ये नहीं दसिया मैं कलीसिया आवाम बनावांगा, एको कलीसिया दे बारे दसिया, एको चेले नू अधिकार दिता, बाकियां नू दुनिया के कोने कोने विच कल्लण दे लई। अज भारत सरकार दा दिते गए जानकारी के मुताबिक भारत देश दे विच 35,000 कलीसिया है। प्रभु यीशु ने एक कलीसिया बनाया। आज भारत देश दे विच 35,000 रजिस्टर्ड कलीसिया है। सोचने वाली गल है। प्रभु यीशु मसीह ने किया, कई लोग तुहाडे कोल मेरा नाम लेके आउणगे, मैं ये हाँ वो ये है इत्थे है, कई करामातां भी करनगे, पर प्रभु यीशु मसीह कहंदा, पर तुसी उन्हां दे पिछे ना जाना। साडे लई इस गल दे उत्ते थोड़ा सा फिक्र करना जरूरी है। कई लोग मैंने देखा इस तरह का कपड़ा खरीद कर, टोपी भी खरीद कर, साइकिल रिक्शा पर बैठ के जाते, बिशप बनकर कलीसिया दे लई शोभा दिंदा, खुद अपने आप नू बिशप ऐलान कर लेंदे, क्योंकि
ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰਾਜਾ ਸਾਂਸੀ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ਨੀਚਰਵਾਰ ਤੱਕ अपना दुकान चलाता है। वो ईसाई तो नहीं है, कोई चर्च का मेंबर नहीं है, पर ऐतवार वाले दिन वो भी बाइबल उठाकर कलाम का प्रचार करता है। ਉਹਦੇ ਕੋਲ भी 100-150 लोग हर हफ्ते ऐतवार वाले दिन जाते हैं। चंदा तो इकट्ठा जरूर होगा, मतलब इस भरा दा कमाई सोमवार तो लेकर शनिचरवार तक अपना दुकानदारी कर लेंदा, उत्थे कमाई है, और ऐतवार वाले दिन एक थोड़ा और कमाई कर लेंदे। क्या साडा धर्म एक बिजनेस बन गया? क्या साडा धर्म नूं, साडा बाइबल नूं ये बिजनेस बना देता है? मैं इस वक्त किसी का भी बरखिलाफ नहीं बोलता हाँ, पर जो साढ़े सामने हो रहा है उन्होंने गलों के बारे में दसदा हाँ। कौन गलत करदा, कौन ठीक करदा, इन्होंने गलों के उत्ते मैं कोई जजमेंट नहीं करना चाहता हाँ, पर दिल दे विच थोड़ा सा दुख महसूस करके मैं इन्होंने गलों तुहाडे सामने रखदा हाँ। कई जगह ते ਵੱਡੀ ਵੱਡੀ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਸੇ ਪੈਸਾ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਪੈਸੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕੋਈ ਦੇਖਦਾ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਕੁਝ ਮਦਦ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਤੇ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, वो किसी मरीज का हस्पताल का बिल पे करने के लिए मदद करते हैं, या कोई गरीब नूं घर बना के देने दे विच मदद करते हैं। ये पैसे का हिसाब किताब किते जांदे? जेकर ये जो पैसा प्रभु के नाम से इकट्ठे हुंदे हैं अते ओदा एक हिस्सा गरीबां नूं नहीं मिलेगा, तो वो सिर्फ एक बिजनेस है, ये खुदा दा काम नहीं होगा। प्रभु यीशु मसीह कहता है इन्हां दे पिछे ना जाओ। असी क्यों इन्हां दी संगत विच जाके बाकी लोगों को गलत नमूना क्यों देना है? असी सोचना है। कई बारी लोग जदों मेरे को आउंदा लोग गरीब लोग, मैं उन्होंने पूछ लेंदा तुसीं ऐतवार कित्थे जांदे, तो मैनूं दस दिंदे मैं असीं इत्थे जांदे हाँ, फलाना जगह जांदे। ते मैं उन्हें पूछदा कि तुसी फिर वो पास्टर दे कोल मदद लिए क्यों नहीं जाते? नहीं नहीं, वो मदद नहीं करता। मसीह विच मेरे प्यारे भराओ ते भैणों, तुसी सोचना है तुहाडे सामने तुहाडे आले दुआले जेड़े कम हो रहे हैं वो कम सही है? खुदा दी मर्जी क्या है? कलाम दे विच की लिखा है? हाँ, मैं समझदा हाँ कि शायद किसी दा मन दे विच ये भी विचार आएगा, क्या खुदा दा कलाम दा ठेकेदारी किसी नूं दिता है? इत्थे कोई ठेकेदारी दी गल भी नहीं है। ठेकेदारी दी गल छड्डो, पर लोकां दी गरीबी दा, लोकां दी अनपढ़ता दी फायदा उठाकर जायदाद बनाना, अपने नाम ते सब कुछ खरीदना, अपने बच्चों के नाम से सब कुछ बनाना, अते एक दिन ये सारा बंद करके चले जाएंगे, तो फिर ये गल सही नहीं होगा। इसलिए कलाम दे विच प्रभु यीशु मसीह ने लूका दी अंजील 21 बाब उसका 8वां आयत याद करो, याद करो। 21 बाब लूका दी अंजील 21 बाब 8वां आयत याद करो। इत्थे लिखा है, सावधान रहो कोई तुहानू कुराहे विच ना पा देवे, क्योंकि बहुत सारे लोग आउणगे पर तुसी उन्हां दे पिछे ना जाना।
जेकर तुहाडा घर कोई आ गया, तुहाडा पिंड कोई आ गया, उस भरा नूं ये दिखाओ अते पूछो, पाजी गलती नाल शायद ये तुहाडे बारे तो नहीं लिखिया, हिम्मत रखो, उन्होंने पूछ लो। जेकर अकेला जाके पूछने ते डर है, 4-5 बंदे इकट्ठे करके पूछो, तुहानू तुहाडे बारे तो नहीं लिखिया, तुहानू कौन भेजिया, फलाने ने भेजिया, उसनू कौन भेजिया, पूछ लो पिछे पिछे कौन भेजिया है, तो उसका लाइन संत पतरस तक पहुंचना है। इतने ईमानदारी की गल है। खुदा के नाम से ठगी करना, 2 नंबर का काम करना, लोगों को गुमराह करके तुसी इन्ना पैसा दो नहीं तो तुम्हारा घर दे विच ये विपता आवेगा, खुदा गुस्सा करेगा, वो करेगा, इसी तरह लोगों ने बोलकर फिर पैसा इकट्ठे करना, तो वो पैसा अपने लिए इस्तेमाल करना, अपने परिवार के लिए इस्तेमाल करना, ये गलत है। मैं ये नहीं कहता खुदा के नाम तो पैसा इकट्ठा ना करो, जो तुसी दान दिंदे हो चर्च बनाने के लिए होगा, या गरीबां की मदद के लिए स्कूल बनाने के लिए होगा, या इसी तरह का कामों के लिए होगा। इसलिए खुदा के नाम से पैसा इकट्ठा ना करो। मैं इस तरह नहीं बोलिया, कोई गल नहीं, पैसे इकट्ठे करना शायद करना पड़ेगा, क्योंकि बाइबल विच लिखा है 10वंद दो, अपना कमाई दी 10% खुदा दा कम दे लई दो। पर जेड़ा कम खुदा दा कम दे लई दिंदा है वो अपना परिवार दे लई नहीं है, अपने बच्चों दे लई जायदाद बनाउण दे लई नहीं है। इस गल नूं याद करना। अच्छा, जेकर तुहाडे सामने कोई गलत काम हो रहा है, बाणी विच लिखा है उन्हां भरावां दे कोल जाके दसना कि ये गलत है। उसनूं दुश्मन ना मनो, वो दुश्मन नहीं है। इसे तरह का गलत काम करने वाले साडे दुश्मन नहीं है। साडे आपस में दुश्मनी का भी कोई लोड़ नहीं है, पर साडे लिए साडा फर्ज बनता है उन्होंने दसना, पाजी ये जोड़ा काम तुसी करदे हो सही है तो करो, पर जेकर ये अपना परिवार दे लिए रोटी का मसला है, बिजनेस का मसला है, फिर ये गलत है। दसना तुहाडा काम है, वो मन्ने या माने उसकी अपनी मर्जी है, पर बाकी लोगों ने भी फिर दसो कि ये की कर रहे हैं। जेड़ा सही काम करता है उस दे पीछे जाओ, कोई गल नहीं, खुदा की बरकत आवेगा। उसके लिए मैंने कैसे परखना है, कुछ गल्लां मैं तुहानूं दसिया। खुदा के नाम से जो करेगा सिर्फ ऐतवार वाले दिन नहीं होना चाहिए। खुदा का कम ऐतवार वाले दिन, खुदा के नाम से कमाई ऐतवार वाले दिन, बाकी समा मैं अपना परिवार दे लई। ये कितना सही है कितना गलत है तुसी खुद विचार करो, तां जो पवित्र आत्मा तुहानूं इस दे बारे जानकारी देंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। हाँ, प्रभु यीशु मसीह दे वक्त फरीसी लोग, फरेबी लोग, यहूदी लोग जेड़े कम करते सन, उन्हां दे उत्ते प्रभु यीशु मसीह खुद सवाल उठाया। जेड़े धर्म के नेता वा प्रभु यीशु मसीह दे वक्त धर्म के नाम से कम करते सी, प्रभु यीशु मसीह ने सवाल उठाया। सवाल उठाया कि नहीं? सवाल नहीं उठाया? नहीं उठाया? तुसी दसो, प्रभु यीशु मसीह ने सवाल नहीं उठाया? उठाया। जेकर प्रभु यीशु मसीह ने गलत कामां दे उत्ते सवाल उठाया, तो फिर मैं तुहानूं दसना चाहुंदा हाँ, प्रभु यीशु मसीह दे उत्ते विश्वास करने वाले तुहाडा भी हक बनता है सवाल उठाना। मैं तुहाडे सामने खड़ा हाँ, जेकर जेड़ा काम मैं करदा हाँ उस उत्ते तुहानूं कोई इतराज है, तुसी सवाल उठाना है। ये ना सोचो असी बिशप फ्रैंको ने सवाल किद्दां करिए, सवाल उठाओ। जेकर मेरे विच कोई गलती है सवाल उठाओ, मेरा फर्ज बनता है तुहानूं जवाब देने दा। इसलिए सवाल उठाओ तो तुसी डरना नहीं है।
जिथे भी गलत काम होगा, भावे सरकार वालों होवे, अपने गुआंढियां वालों होवे, या और किसी दे वालों होवे, या कलीसिया दे अंदर होवे, सवाल उठाओ, तरीके नाल उठाओ। प्लेटफॉर्म है, कमिटियां हैं जिथे तुसी सवाल उठा सकते हो, उठाओ, चुप नहीं रहना। क्योंकि जेकर तुहानू कोई गल दे बारे समझ आ गया, मतलब खुदा तुहानू मौका दे रहे ने सवाल उठाउण दे लई। इसलिए जो भी खुदा दे नाम ते कम करेगा वो तैयार होना है, सवाल उठाएगा तो जवाब देने दे लई। मैं चंगी तरह समझदा हाँ, जेकर मैं इस वक्त तुहाडे सामने खुदा दे नाम ते खड़ा हाँ, तो मेरे लिए यह मानना जरूरी है कि तुहाडा हक बनेगा कि मेरे उत्ते सवाल करना। इसलिए मैंने मेरा फोन नंबर साडा समाने दे विच पब्लिश किया है, तां जो साडी कलीसिया दा हर एक दे कोल मेरा फोन नंबर होवे, तां जो वो मैनू सवाल कर सके। जेकर मेरे कोल आके सवाल नहीं कर सकता, फोन पे भी तुसी सवाल करो, जवाब देना मेरा फर्ज है। हालेलुया, 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 हालेलुया। इस गल ते तुसी खुश हो? खुश हो? कौन कौन खुश है? देखो तुसी हर एक नू बोलना है, मान नाल बोलना है। असी अपने बिशप साहब नू सवाल उठा सकता है, सानू कोई डर नहीं है, तुसी बोलना है। साडा कलीसिया दे विच पूरी आजादी है। फादर जोस बैठा है, तुसी फादर जी नू सवाल उठा सकता है। सिस्टर लोग बैठा है, सवाल उठा सकता है। क्यों साडा घर नहीं आया, साडा दुआबंदगी दे विच क्यों नहीं आया, साडा बर्थडे दे विच कोई क्यों नहीं आया, सवाल उठा सकते हैं, क्योंकि ये तुहाडा हक है। असी तुहाडी सेवा दे लई है। साखी कलीसिया ये है जिथे तुसी सवाल उठा सकता है। मुनाद भरावां तुहाडे सामने बैठे हो, जेकर बाबू जी तुहाडा घर नहीं आया, तुसी सवाल उठा सकते हो, बाबू जी क्यों साडा घर नहीं आया। फादर जी ने पूछो, फादर जी बाबू जी ने तुसी की दसिया है, साडा घर हफ्ते विच एक बारी या 2 हफ्ते विच एक बारी या महीने विच एक बारी आउण दे लई दसिया है। पूछो की ड्यूटी दिता है। जेकर बाबू जी ड्यूटी नहीं करता, तुसी सवाल उठाओ। पैरिश काउंसिल इसलिए बनाया है, सवाल उठाउण दे लई। तुसी मैनू दसो कि तुहानू तुहाडी अपनी कलीसिया दे विच सवाल उठाउण दे लई आजादी है। इस गल ते तुसी खुश हो? जो खुश है हाथ ऊपर करो। जो समझता है कि मैं कलीसिया का मेंबर बन गया पर मैं गुलाम नहीं है, मैं गुलाम नहीं है, सवाल उठा सकता है, हाथ ऊपर करो, दोनों हाथ ऊपर करो। जो कहता कि मैं खुश हाँ तो मैं गुलाम भी नहीं है, मैं सवाल उठा सकता है, दोनों हाथ ऊपर करके। इस बरकत दे लई जोरदार ताली बजा के प्रभु दा धन्यवाद करो। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। सच्चा कलीसिया का निशान है। ये जो गल मैं दसी है ना, ये सच्चा कलीसिया का निशान है। असी कहते हैं ना, मैं एक पाक कैथलिक रसूली कलीसिया उत्ते ईमान रखता है। मैं एक 35,000 कलीसिया के उत्ते नहीं, एक कलीसिया के उत्ते 35,000 नहीं, एक कलीसिया के उत्ते मैं एक पाक कैथलिक रसूली कलीसिया के उत्ते ईमान रखता हाँ। तो उसका निशान यह है, असी अपना कलीसिया के विच सवाल उठा सकते हाँ। हाँ, 24 घंटे असी ताबेदार रहांगे। बिशप साहब जो भी हुक्म करेगा असी मन्नांगे। फादर साहब जो भी हुक्म करेगा हम मन्नांगे, असी करांगे। ताबेदारी पूरा है। असी अपना कलीसिया दे विच बिशप साहब का हुक्म मनदे हाँ। जेड़ा भी फादर ने बिशप साहब साडे कोल भेजणगे असी स्वीकार कर देगा। पूरा आजादी नाल असी ताबेदारी कर देगा। इस ताबेदारी दे विच रह के भी असी बिशप साहब नू सवाल कर सकते हाँ, पोप साहब नू भी असी सवाल कर सकते हाँ। साडे विच कोई गुलामी नहीं है। कैथलिक कलीसिया आजादी कलीसिया है। सच्ची आजादी कैथलिक कलीसिया दे विच देखते हाँ, कोई गुलामी नहीं है। असी सवाल उठा सकते हाँ, ताबेदारी भी असी करेंगे क्योंकि ये साडा विश्वास है। जेकर असी खुदा दा ताबेदारी करांगे, असी कलीसिया दा भी ताबेदारी करांगे, एको चीज है। क्योंकि पौलुस रसूल कहता है कलीसिया प्रभु यीशु मसीह दा शरीर है। हालेलुया।
हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। ਲੂਕਾ ਦੀ ਅੰਜੀਲ ਅੱਜ ਜੋ ਬਾੜ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਉਸ ਦਾ 15 ਐਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬੋਲਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁੱਧੀ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਮੁਸੀਬਤ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣਗੇ, ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਖਾਤਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਸਤਾਉਣਗੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁੱਧੀ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਭਾਵੇਂ 35,000 ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਲੀਸਿया है, जो रजिस्टर्ड नहीं है वो बहुत है। रजिस्टर्ड कलीसिया ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਦੀ ਪੜਨ ਅਤੇ ਜਨਾਜ਼ਾ ਪੜਨ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। पर खुदा वालों लाइसेंस है, वो देखना है। कलीसिया वालों लाइसेंस है, सरकार वालों लाइसेंस मिल गया है, पर खुदा वालों लाइसेंस है। हुण कई डॉक्टर लोग बोलेगा सरकार वालों सानू लाइसेंस मिल गया है एक मां दे खुग दे विच बच्चे नू मारन लई। एक बच्चे दा एक मां दे खुग दे विच बच्चे नू कतल करन दे लई सानू लाइसेंस मिल गया है, पर परमेश्वर वालों लाइसेंस है। पिछले दिन ही अमेरिका दी इलेक्शन हो गया, 2 कैंडिडेट सी, वो कैंडिडेट दे विच दोनां दे विच कौन अबॉर्शन दे हक विच सी, कौन अबॉर्शन दा बरखलाफ सी, और इलेक्शन दे विच कौन जितया वो तुहानू पता। इहदे बारे मैनू दस्सण दी कोई लोड़ नहीं है। कौन कौन इलेक्शन दे विच खड़े सी उन्हां दा नाम तुसीं जानदे हो। उस दे विच कौन अबॉर्शन दे हक विच सी, कौन अबॉर्शन दे गर्भपात दी बरखलाफ सी वो भी तुसीं जानदे हो, और कौन उस चुनाव दे विच इलेक्शन दे विच जित्या वो भी तुसीं जानदे हो। इसलिए मैनू उन्हां गल्लां दे बारे ज़्यादा दस्सण दी लोड़ नहीं है। सवाल सिर्फ ये है जो मर्जी कम करे खुदा वालों तुहानू लाइसेंस है कि नहीं। इसलिए मसीह विच मेरे प्यारे भराओ ते भैणों, असीं खुदा दे अगे प्रार्थना करांगे कि खुदा सानू बुद्धि दे। अज साडे सामने इस्तकलाल दा साक्रमेंट दे लई तैयार होके बच्चे बैठे हैं। 85 लोग इस्तकलाल दा साक्रमेंट दे राखी पवित्र आत्मा नू हासिल करनगे। क्यों कलीसिया दे विच इस्तकलाल दा साक्रमेंट दिता जाता है, तां जो इस्तकलाल दा साक्रमेंट दे राखी पवित्र आत्मा उन्हां दे विच आवे अते जो बुद्धि दे बारे प्रभु यीशु मसीह ने बोला वो बुद्धि इन्हां नू मिले। 85 लोग खुदा दी आवाज वो पहचान सकी अपनी आत्मा दे अंदर, खुदा दी आत्मा दी आवाज वो पहचान सके। मसीह विच मेरे प्यारे भराओ ते भैणों, जदों इलाके दा ईद आउंदा है उस वक्त उस इलाके दा सरपरस्त साडे लई संत जूदा इस वक्त प्रार्थना कर रहे ने। उस दे सिफारिश दे राही